हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट अ स्कॉलरशिप एग्ज़ाम जिसका नाम है NTSC एंड इसका ये फुल फॉर्म है नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम। और ये जो एग्ज़ाम है ये जो एग्ज़ाम NCERT के अकॉर्डिंग जो है वो कंडक्ट किया जाता है। जिसके हम देख रहे हैं कि NCERT जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है और ये एग्ज़ाम जो है NCERT 2 लेवल पे कंडक्ट करती है। NCERT नेक्स्ट डिस्कशन से पहले वीडियो को लाइक करें, नॉलेज कैटलिस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सारे लेक्चर के अपडेट आपको मिल जाएं। और इस एग्ज़ाम की क्या क्या स्कीम्स हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो एग्ज़ाम है जिसे हम प्रेजेंट स्कीम की बात कर रहे हैं, तो द स्कॉलरशिप अंडर द प्रेजेंट स्कीम अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट परस्यूइंग द कोर्स इन साइंस। तो जो भी स्टूडेंट फ्यूचर में साइंस में आगे कोर्स करना चाहते हैं, सोशल साइंस में डॉक्टरल करना चाहते हैं, तो मेडिसिन में कुछ भी इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं, तो उन सबको ये जो स्कॉलरशिप दी जाती है जो ये एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एज ऑन डेट 2000 स्कॉलरशिप आर अवार्डेड। तो आज के टाइम पे जो हर साल जब भी ये NTSC एग्ज़ाम होता है तो 2000 स्टूडेंट जो हैं उनको एग्ज़ाम के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है और उनको स्कॉलरशिप जो है वो दी जाती है, जिनमें कुछ जो रिज़र्व कोटा भी है, जैसे 7.5% SC का है और ST का 27% है। तो ऐसे कुछ रिज़र्व भी रहता है। और इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, कैसे सिलेक्शन की जाती है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टैलेंट कंप्राइजेज 2 स्टेज। तो यहाँ पे 2 स्टेज में एग्ज़ाम होगा। तो जो पहला स्टेज है वाइल द इंडिविजुअल स्टेट, पहले स्टेट लेवल पे एक एग्ज़ाम होगा जिसको हम फर्स्ट स्टेज बोलते हैं, एंड द सेकंड स्टेज सिलेक्शन एट द नेशनल लेवल। और जो सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम है वो नेशनल लेवल पे होगा जिसको NCERT कंडक्ट करवाता है। जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है वो स्टेट बोर्ड ही कंडक्ट करवाते हैं, जो स्टेट बोर्ड या उनकी कोई और जो है ब्रांच किस तरीके से वो कंडक्ट कराते हैं। और जो नेशनल एग्ज़ाम है उनको मेनली NCERT डील करता है। आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम को कौन कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट जो 10th क्लास में पढ़ रहा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड एफिलिएटेड स्कूल में, जो किसी बोर्ड के द्वारा एफिलिएटेड है स्कूल, तो अगर उसमें वो 10th क्लास स्टूडेंट कर रहा है तो वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है। बट ज़रूरी नहीं है कि ओनली 10th क्लास का स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकता है तो उसी को पढ़ने की, इस एग्ज़ाम की तैयारी करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस एग्ज़ाम की जो प्रेपरेशन है बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो 6th ऑनवर्ड ही करना शुरू कर देते हैं। बिकॉज इस एग्ज़ाम में जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट हर जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो 6th ऑनवर्ड ही आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बेटर है कि आप अगर आप 9th क्लास में हो तो 9th क्लास से स्टार्ट कर दें, अगर आप 7th से हो तो 7th से स्टार्ट, जिस भी आप क्लास में हो। तो अगर आप आज से ही ये सिलेबस को स्टार्ट कर पाओगे तो तभी जो है आप 10th क्लास में जब आप होंगे तो इस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर पाएंगे। बता रहा हूँ मैं आपको कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है और ये लाइफ टाइम स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है। जब तक आप पढ़ोगे, चाहे आप PhD कर रहे हो तो PhD तक ये आपको सपोर्ट करेगा। तो एग्ज़ाम की ओवरऑल जो है वो टेस्टिंग कैसे की जाती है, तो जिसमें मैंने यहाँ पे इधर डेट मेंशन की है 1st संडे ऑफ नवंबर। तो जैसे इस साल भी नवंबर में भी जो है वो कोरोना वायरस की वजह से ये थोड़ा डिले हो जाए, बट हर साल नवंबर 1 को ही ये एग्ज़ाम किया जाता है। इसमें जो हर एग्ज़ाम में 2 टाइप के पेपर होते हैं। जैसे मैंने बताया कि इस एग्ज़ाम में 2 स्टेजेस होती हैं। तो एक तो होती है स्टेट लेवल की स्टेज और एक होती है नेशनल लेवल की स्टेज। जो स्टेट लेवल में जो पेपर होता है उसमें जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है उसमें 2 पेपर होंगे। एक तो पेपर 1 रहेगा, एक पेपर 2 रहेगा। पेपर 1 का नाम जो है वो मेंटेबिलिटी टेस्ट है ऑन
जो पेपर 2 है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, तो सेम टू सेम जो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है उसमें भी 2 ही पेपर होते हैं। तो जो मेंटलिटी टेस्ट है इसके लिए भी आपको 2 घंटे मिलेंगे। जैसे टाइमिंग मैंने मेंशन किया है 9:30 से 11:30 के टाइम है, 9:30 to 11:30। एंड जो स्टूडेंट जो उनको आंखों से कम दिखता है, ब्लाइंड है, तो उनके लिए जो टाइम है वो हाफ एन आवर ज़्यादा होता है, उनको 9:30 to 12 नून जो है ये टाइम मिलेगा। और इस जो मेंटबिलिटी का टेस्ट होगा इसमें ओवरऑल 100 क्वेश्चन होंगे। ये आगे मैं बता दूंगा कि मेंटबिलिटी के लिए क्या सिलेबस है और सेट के लिए क्या सिलेबस है। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन का 1 मार्क होता है। और इसके लिए ओवरऑल जैसे मैंने टाइम इधर बता दिया आपको 2 आवर्स मिलेंगे, यानी कि 120 मिनट मिलेंगे। क्वालिफाई करने के लिए जो है अगर एससी हैं तो 32% मार्क्स चाहिए, एसटी के लिए भी, और जनरल के लिए 40% मार्क्स चाहिए। बट जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा अलग है। वो कैसे है कि हर स्टेट को कुछ ना कुछ कोटा दिया जाता है कि आप स्टेट में से इतने स्टूडेंट को मेरिट में लाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पंजाब के पास करीबन 350 स्टूडेंट का कोटा रहता है और पंजाब ने 350 स्टूडेंट की मेरिट बनानी होती है, करीबन इसी के करीबन है। और इसमें क्या होता है, जो मेरिट में जिन स्टूडेंट का नाम आता है, जो दोनों मैट भी जिनका क्लियर है और सेट भी क्लियर है, जिनके दोनों एग्ज़ाम क्लियर हैं, और फिर वो इस एग्ज़ाम में जो है दोनों एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद जिनके मार्क्स हाई रहते हैं, फर्स्ट 350 स्टूडेंट में आ जाते हैं, तो उनका नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में आता है। तो जो स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में आएंगे सिर्फ वही स्टूडेंट जो होंगे, जो स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में आएंगे सिर्फ वही स्टूडेंट जो है नेशनल लेवल का एग्ज़ाम दे पाएंगे। क्वालिफाई होना अलग बात है, बट जो मेरिट में आना यहाँ पे एक अलग बात है। तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं अबाउट सिलेबस। तो सिलेबस में क्या है कि जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 10th क्लास में हो तो आप तब से प्रेपरेशन करो, बिकॉज इसमें जो है हर सब्जेक्ट का ओवरऑल सिलेबस जो भी आपने 10th तक पढ़ा होता है वो सब कुछ आना होता है। तो इसलिए आप जिस भी क्लास में हो वहाँ से आप प्रेपरेशन स्टार्ट कर दें तो ये बेटर है। जैसे लिखा है देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कोई भी सिलेबस नहीं है ऐसा। However, the standard of the item shall be conforming to the level classes 9th and 10th। और 9th और 10th का हम आइडिया लगा सकते हैं कि इनमें से सिलेबस रहता है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि ये 6th ऑनवर्ड जो है वो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि मैट क्या है, सेट क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि मैट जो है वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसमें क्या होता है 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। कोई भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप का नहीं होता है, ये हमने याद रखना है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो MCQ टाइप के ही होंगे। और इसके लिए आपको एक OMR शीट मिलेगी, वहाँ पे स्टूडेंट ने अपना रिस्पॉन्स देना होता है, जिसे 1 2 3 4 ऑप्शन है, और वहाँ पे आपने राउंड लगाने रहते हैं कि कौन सा आंसर इसका सही है। हर क्वेश्चन का 1 मार्क रहता है। मेंटबिलिटी टेस्ट में मेनली क्या होता है कि इसमें रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होते हैं। आने वाले टाइम पे जो है आपको इस चैनल पे जो है वो रीजनिंग की जो है कुछ वीडियोस मिल जाएंगी। हर सब्जेक्ट की अलग अलग जो हैं टीचर्स जो हैं हमारे स्कूल के, सिटी आर्ट स्कूल के, वो वर्क कर रहे हैं और उनकी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा लास्ट ईयर हम स्कूल में भी प्रिपेयर कर स्टूडेंट को कर रहे थे, और इस साल क्योंकि हम ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं तो स्कूल की तरफ से आपको जो है वो वीडियो टाइमली जो है सेपरेट मैट की सेपरेट वीडियोस मिलती रहेंगी और सेट की सेपरेट वीडियोस मिलती रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट सेट एग्ज़ाम। तो व्हाट इज़ सेट एग्ज़ाम, जिसमें मैंने बता दिया कि स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें हमारे सिलेबस से मेंटबिलिटी में क्या होता है कि वो रीजनिंग जनरल क्वेश्चन आते हैं, बट जो स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड है इसमें हमारे सिलेबस में जो हमने साइंस में पढ़ा है, जो हमने SST में पढ़ा है, वहाँ से सारे क्वेश्चन आएंगे। जैसे लिखा कि इसमें भी 100 MCQ आएंगे, हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, OMR शीट पे ही फिल करना है। और इसमें क्या होता है कि जो 40 क्वेश्चन है वो साइंस के आने हैं, 40 क्वेश्चन SST के आने हैं और 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आने हैं। याद रखना है इसमें कोई भी क्वेश्चन इंग्लिश का नहीं आना है, कोई क्वेश्चन हिंदी का नहीं आना है, सिर्फ और सिर्फ साइंस SST एंड मैथमेटिक्स ही आएगा। और सेट जो मैट है वो अलग एग्ज़ाम है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो स्कॉलरशिप मिलेगी गवर्नमेंट के थ्रू, वो स्कॉलरशिप क्या मिलेगी हमें। तो जो रेट्स ऑफ स्कॉलरशिप क्या है, जैसे मैंने बता दिया कि हायर सेकेंडरी जब आप +2 लेवल पे पढ़ोगे 10th के बाद, तो आपको क्या आएगा कि पर मंथ 1250 रुपीज़ जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा पे कर दिए जाएंगे। किसी भी तरीके से मे भी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, मे भी ऐसा हो सकता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप पढ़ोगे तो गवर्नमेंट जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई कर लेती है कि उनकी फ़ीस में से पे होते रहेंगे। तो अगर आप ग्रेजुएशन करोगे तो उसमें भी क्या है 2000 पर मंथ जो है अब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद अगर PhD करेंगे तो जैसे भी जो UGC की गाइडलाइन होती हैं, क्या क्या उस PhD के लिए जो खर्चे रहते हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो आपको पे कर दिए जाएंगे। इसमें जो याद रखना है, अगर हम कोई भी प्रोफेशनल कोर्स चुनते हैं, लाइक अगर हमने इंजीनियरिंग करनी है तो उसमें आपको M.Tech तक की जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगी, उसके बाद जो है वो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगर इसके अलावा भी आपके कुछ भी NTC एग्ज़ाम के रिगार्डिंग डाउट हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हो। जैसे हमारे स्कूल के सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, आप वहाँ पे भी बता सकते हो कि कोई भी अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है। और जैसे मैंने बता दिया कि स्कूल में NTC एग्ज़ाम की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी है और टाइमली आपको अलग अलग जो है वो एग्ज़ाम मैट और सेट की जो वीडियोस जो हैं वो मिलती रहेंगी। और जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं जो NTC एग्ज़ाम के लिए विलिंग है, 6th ऑनवर्ड ही हम प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट करवा देंगे। जो भी स्टूडेंट विलिंग है वो अपने नाम अपने क्लास इंचार्जेस को दे सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम पे हम उनसे फीडबैक ले सकें और एग्ज़ाम जो है कुछ हम स्कूल लेवल पे एग्ज़ाम रखेंगे ताकि वो स्टूडेंट उन एग्ज़ाम में भी पार्टिसिपेट कर सकें।